कोशिका से काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कवि और कवयित्रियों का हृदय से स्वागत और वंदन करता हूँ। आज कविता विस्तार कर रही है, लेकिन क्या सही दिशा में प्रगतिशील है, इसका निर्णय मुझ जैसा विद्यार्थी नहीं कर सकता। जब हमें कविता का बोध हो जाता है, तब हृदय की अनुभूतियां तरंगित होकर हमारे काव्य में बहने लगती हैं। करुणामयी वीणावादिनी माँ सरस्वती का प्राकट्य हृदय में होता है। मन के भावों को झकझोर दे, यही कविता का धर्म है। कविता, गीत, गजल या काव्य की अन्य विधाएं जीवन में रस का प्रवाह करने वाली होनी चाहिए। कविता का जन्म खीज से नहीं होता। कविता का जन्म हृदय की वेदना से, हृदय की चेतना से, हृदय की गहन अनुभूतियों से होता है। डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी के शब्द जो डॉक्टर मनोज जी ने मुझे भेजे थे, जीवन में उत्कर्ष आ रहा और निखरती कविता है। भूमंडल में तेज पुंज बस एक अलौकिक सत्ता है। गीत गजल आध्यात्म सभी में जिनके पास महारथ है। सागर मन की गहराई से बहती काव्य की सरिता है। मन के भावों से काव्य की सरिता बहती है। हमारे शब्द, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माइक आप सब लोग बंद कर लें बीच में से। हमारे शब्द दूसरों को आहत न करें, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करें। हमारे लिखे हुए शब्द जनमानस के हृदय पर अमिट छाप छोड़ने वाले हों। हमारे हृदय के अनुभव, हमारे हृदय की करुणा, हमारे हृदय की चेतना, हमारे हृदय की वेदना, हमारे हृदय की प्रसन्नता जब कविता को पढ़ने वाले के हृदय में वही भाव उत्पन्न कर दे, तो रचना कालजयी बन जाती है। बुला भी लो पुकार कर, बुला भी लो पुकार कर, वो है अभी यहीं कहीं। ये मन से मन की डोर आज टूट जाए ना कहीं। जटिल व्यथाएं मन की हैं, बसाओ तुम पुकार कर। वे हैं स्वजन तुम्हारे ही, बुलाओ तुम दुलार कर। विशालता हृदय की तुम पुकार कर दिखा भी दो। विशालता हृदय की तुम पुकार कर दिखा भी दो। वे दूर भी रहें तो क्या, हृदय में तुम बिठा भी लो। चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो, और हमारे मन की बात फिर तुम्हारे मन की बात हो। हमारे मन की बात फिर तुम्हारे मन की बात हो। जब कवि के हृदय की बात पाठक के हृदय की हो जाए, होने लगे, कविता सार्थक हो जाती है। चलो फिर से चलें हम तुम, चलो फिर से चलें हम तुम, किनारे
एक हो जाए, रहो ना तुम अलग खुद से, ना हम ही दूर हो जाए। ये जीवन आज है, कल हो न हो, इसका पता क्या है संध्या आज गीतों की तराने गीत हो जाए। हे संध्या आज गीतों की तराने गीत हो जाए। आपका पुनः मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं, यदि वो आ गए हैं तो। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत आप। आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन आज की इस संध्या में। आइए चलते हैं अपने काव्य सफर पर, अपने हर शनिवार की तरह फिर नए भावों और विचारों, शक्ति और ऊर्जा के साथ इस मंच से हम जुड़े हैं। काव्य पाठ आरंभ करें इससे पहले माँ सरस्वती की वंदना, हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माँ शारदे, कि शारदे की वंदना और अभिनंदना, शारदे की वंदना और अभिनंदना, आप जो करेंगे तो पवित्र होगा आज मंच। कि शारदे की वंदना और अभिनंदना, आप जो करेंगे तो पवित्र होगा आज मंच। मन के अंधेरों में ज्योति ज्ञान की जलेगी, मन के अंधेरों में ज्योति ज्ञान की जलेगी, शब्द सीधे साधे से बनेंगे एक एक मंत्र, शब्द सीधे साधे से बनेंगे एक एक मंत्र। तो आइए माँ सरस्वती की वंदना के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रितु शर्मा जी, जो अमृतसर से हमारे बीच में पधारी हैं। एक बार सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप ज्वाइंट जनरल मैनेजर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस काव्यांगन के मंच पर, और बड़ी विनम्रता के साथ माँ सरस्वती की अभिनंदना के लिए, वंदना के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती रितु शर्मा जी। धन्यवाद दीक्षित सर, और सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। माँ सरस्वती की चरण वंदना के लिए एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। जग ज्योतिर्मय कर दो, अभिलाषा लाए हैं। जग ज्योतिर्मय कर दो, अभिलाषा लाए हैं। हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। तुम वीणा पाणी हो, विद्यार वाणी हो। तुम वीणा पाणी हो, विद्यार वाणी हो।
जन जन कल्याणी हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत तव सुंदर। चरणों में मैया, तव चरणों में मैया, हम शीश झुकाए हैं। ये हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। तेरे कर में पोथी है, तू ज्ञान की ज्योति है। तेरे कर में पोथी है, तू ज्ञान की ज्योति है। विद्वान बना देती जिस पर खुश होती वाह है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कालिदास सरीखे मूल, कालिदास सरीखे मूल, महाकवि बनाए क्या हैं। बात है, क्या बात है। ये हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। जग ज्योतिर्मय कर दो, अभिलाषा लाए हैं। ये हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। बहुत धन्यवाद धन्यवाद माँ सरस्वती की सुंदर मैम, बहुत बहुत ही मीठी मीठी इस धन्यवाद सर। अभिवंदना, इस अभिवंदना, और बहुत अच्छा स्वर आपका। माँ सरस्वती से हम जो कुछ मांग सकते हैं वह सब कुछ आपकी इस कविता में था। बहुत अच्छा आपने गाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस कविता के मंच को, जो 100% कविता के लिए समर्पित है, हिंदी कविता के लिए समर्पित है। और इस कवि मंच की स्थापना आदरणीय स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा जी, भारत के हिंदी के जाने माने विद्वान थे, उनके द्वारा की गई। उनकी उसी संकल्पना और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं हर शनिवार की तरह काव्य पाठ के लिए। और मैं बड़े सम्मान के साथ जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो हमारे मंच से ही नहीं जुड़ी बल्कि हमारे परिवार की, इस काव्यांगन परिवार की एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और पूरे मनोयोग से इस काव्यांगन के मंच को विभिन्न विधाओं के साथ जोड़ती हुई सक्रिय रहकर अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी आदरणीय श्रीमती अमृत पिसारिया जी आज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है मैडम। स्वागत है मैम। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए कि आओ मुट्ठी में भरें, वक्त को काबू कर लें। आओ मुट्ठी में भरें, वक्त को काबू कर लें, वरना यादें तेरी हाथों से फिसल जाएंगी। बहुत खूब। आओ मुट्ठी में भरे, वक्त को काबू कर ले। आओ मुट्ठी में भरे, वक्त को काबू कर ले, वरना यादें तेरी हाथों से फिसल जाएंगी। तुम भी ठहरे नहीं और वक्त भी रुकता कब है। तुम भी ठहरे नहीं और वक्त भी रुकता कब है। क्या पता खुशबुएं गुलशन से यूं उड़ जाएंगी। क्या पता खुशबुएं गुलशन से यूं उड़ जाएंगी। तो आइए आज बात करते हैं उस वक्त की जो हाथों से फिसल जाता है। अमृत पिसारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज इस मंच पर। आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। काव्यांगन मंच को अमृत बिसारिया का नमस्कार। इस मंच से जुड़े सभी साहित्यिक साथियों का अभिनंदन।
परिवर्तन में विश्व चराचर, और यह परिवर्तन ही विकास की तरफ हमें ले जाता है। कभी हम समझ नहीं पाते हैं इन परिवर्तन को, या कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। इसी भाव को लेकर मेरी एक प्रस्तुति प्रस्तुत है, वक्त कब ठहरा है। स्वागत है, स्वागत है। ठहरा है, वक्त कब ठहरा है, हम ही रुक जाते हैं, हम ही रुक जाते हैं। कभी किसी रह गुजर में, कभी तन्हाइयों के समंदर में, हम ही रुक जाते हैं किसी रह गुजर में, कभी तन्हाइयों के समंदर में। आंखों के सामने का मंजर बदल जाता है, आंखों के सामने का मंजर बदल जाता है। वक्त कब कहाँ रुकता है, वक्त कब कहाँ रुकता है। तुम्हारी पुकार दूर तक कानों में सरस प्रवाहित होती है, बहुत सुंदर। तुम्हारी पुकार दूर तक कानों में सरस प्रवाहित होती है। अभी सभी फिजाएं रौनके आफताब थी, अभी सभी फिजाएं रौनके आफताब थी। फिर तारों की बारात लिए, फिर तारों की बारात लिए चांदनी जगमगा उठी। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत सुंदर। फिर तारों की बारात लिए चांदनी जगमगा उठी। वक्त कब कहाँ रुकता है, वक्त कभी भी नहीं रुकता, हम ही ठहर जाते हैं। सब कुछ कितना बदल गया है, सब कुछ कितना बदल गया है। वो गलियां, वो चौबारा नहीं मिलता है दोबारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो चौबारा नहीं मिलता है दोबारा। वक्त कितना बदल गया है, अरे मिजाज है। रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी के गाने, जो मुझे भी पसंद है, रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी के गाने, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। ख्यालों में वहीं चले जाते थे, ख्यालों में वहीं चले जाते थे। वक्त कब कहाँ रुकता है, वक्त कब कहाँ रुकता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही। आज भी तुम्हारी पुकार कानों में गूंजती है, आज भी तुम्हारी पुकार कानों में गूंजती है, पर वक्त कहाँ ठहरा। इलेक्ट्रॉनिक का तराना है, मोबाइल, आईपैड, इंटरनेट का जमाना है। इलेक्ट्रॉनिक का तराना है, मोबाइल, आईपैड, इंटरनेट का जमाना है। चारों तरफ ही छाया हुआ, रफ्तार से सब कुछ बदल रहा है, रफ्तार से सब कुछ बदल रहा है। इन्हीं के साथ अब कदम मिलाना है, इन्हीं के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त कहाँ ठहरा है, हम ही ठहर जाते हैं किसी रह गुजर में, हम ही ठहर जाते हैं किसी रह गुजर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेजी के साथ वैश्विक परिवर्तनों की ओर संकेत करती आपकी इस सार्थक रचना ने हम सबको यह संकेत दिया है कि तेजी से बदलते वक्त के साथ जो चलेंगे वो वक्त के साथ चलते रहेंगे, और जो रुक जाएंगे वो पिछड़ जाएंगे। बहुत खूबसूरत और संदेश परक रचना, आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय। और अब आगे बढ़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ हमारे मंच के साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार जी। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर जोगेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर जोगेंद्र जी मूलतः एसोसिएट प्रोफेसर हैं बनमारी लाल जिंदल वाला महाविद्यालय तोशाम भिवानी हरियाणा में। और एक बार जरा सब लोग माइक बंद करना, बड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, कुछ बार बार आवाज वापस आ रही है। आप हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वैसे तो आप जिला भिवानी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। MA BEd PhD संस्कृत में किया है, और प्रकाशन भी आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, नाटक प्रकाशित हुए हैं, गीत प्रकाशित हुए हैं। आपको हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है, और अन्य भी आपके बड़े प्रकाशन हैं। 40 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़े हैं, और बहुत सारा साहित्यिक आभा से युक्त
आपको हरियाणा सरकार के कई पुरस्कार, हरियाणा संस्कृत अकादमी 2018, अनंत आकाश हिंदी साहित्य संसद द्वारा 2019, विलासा साहित्य संगीत धारा छत्तीसगढ़ 2020, ब्रजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी 2020, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी अनुबंध साहित्य भूषण सम्मान 2022, भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्र भाषा हिंदी गौरव सम्मान 2022, बहुत सारे सम्मान आपके साथ जुड़े हैं। इसलिए बहुत जोरदार तालियों के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आज हम आपको काव्य पाठ के लिए यहाँ बुलाते हैं। इन पंक्तियों के साथ के सुख देकर सुख मिलता जग में, सुख देकर सुख मिलता जग में, नहीं कोई पीड़ा को बांटो। डॉक्टर साहब आपके इसमें कुछ गड़बड़ है, आप जैसे ही खोलते हैं आवाज डिस्टर्ब होती है। तो सुख देकर सुख मिलता जग में, नहीं कोई पीड़ा को बांटो, नहरें झरने शीतल छाहें, झूम झूम कर सुख देते हैं, मन के आंगन के पलने में झुला झुला तृप्ति देते हैं, ऐसे बरगद के वृक्षों को कुटिल कुल्हाड़ी से मत छांटो, नहीं कोई पीड़ा को बांटो। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय डॉक्टर जोगेंद्र कुमार सिंह जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आवाज आ रही है आपके सामने? जी आ रही है। आदरणीय मंच को प्रणाम। आज की इस काव्य गोष्ठी के आदरणीय संचालक आर के दीक्षित व आदरणीय रमापति त्रिवेदी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। माता शारदा को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक से अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो बेटियों पर समर्पित है। खुशबू फूलों में होती तो तितलियां जरूर आती, खुशबू फूलों में होती तो तितलियां जरूर आती, नमी आंखों में होती तो शिष्टियां जरूर आती, बेटों के आगे बेशक बाबू भूखा रह जाए, होती बेटी घर में यदि तो रोटियां जरूर आती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं आपके समक्ष बेटी की विदाई के अवसर पर पिता और पुत्री का संवाद आपके समक्ष रखना चाहूंगा, दोनों के रूप में है, सुनिएगा। एक बेटी घर से विदा होती है तो अपने पिता को क्या कहती है और पिता क्या कहता है, यही संवाद है। बेटी कह रही है, बाबुल तेरी ये सुता छोड़ चली घर द्वार, बाबुल तेरी ये सुता छोड़ चली घर द्वार, भूल कभी जाना नहीं पिता, भूल कभी जाना नहीं तुम मेरे संसार। पिता कह रहा है, बेटी ये तेरा पिता देखो हुआ अधीर, बेटी ये तेरा पिता देखो हुआ अधीर, तेरी बातें याद कर झरे आंख से नीर, झरे आंख से नीर। पल पल आएगी वहां अपने घर की याद, बेटी कह रही है, पल पल आएगी वहां अपने घर की याद, रहे पिता कैसे कहो तेरी ये औलाद। बहुत खूब। पिताजी कह रहे हैं, बेटी हमको भूल कर लगा काम में ध्यान, बेटी हमको भूल कर लगा काम में ध्यान, अब है तेरे हाथ में उनका यश अरुमान, बाबुल चिंता मत करो। अब बेटी कहिए, बाबुल चिंता मत करो मिली सीख संस्कार, सभी मुझे वो याद है आपके सब विचार, थर 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 कांपते। एक बेटा, एक पिता अपनी बेटी को विदा के समय आशीर्वाद देता है, सर पर हाथ रखता है तो क्या कहता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं कि थर 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 कांपते आज पिता के हाथ, कहते आशीर्वाद में मिलते रहना साथ, मिलते रहना साथ। बेटी सदा सुखी रहे मानिए सबकी बात,
सेवा सास ससुर सहित करिए गुण अरे करिए गुण अरे। दोषी मत बनिए कभी, बेटी तू सौगात, बेटी का हूँ बाप मैं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात। बेटी कह रही है उपालंब नहीं आएगा, उपालंब नहीं आएगा, पिता सुनो तुम आज, देख काम मेरा तुझे होगा मुझ पर नाज। झर 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 झरने लगा, झर 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 झरने लगा, सुन आंखों से नीर, बेटी मैंने सब किया, आगे है तकदीर, आगे है तकदीर। पिता छोड़ने जा रही, पिता छोड़ने जा रही, रखना अपना ख्याल, चिंता मेरी खुशहाल। घर अपना ही मानकर करना सारा काम, घर अपना ही मानकर करना सारा काम, छोटे बड़ों के मान से खूब कमाना नाम, खूब कमाना नाम। बेटी होती पेड़ सी जहां रहे दे छाव, बेटी होती पेड़ सी जहां रहे दे छाव, भले रहे ससुराल में बेशक हो फिर गांव। बहुत पिता सुंदर। कह रहा है टुकड़ा मेरे हृदय का, और चाहूंगा टुकड़ा मेरे हृदय का अलग हुआ है आज, सुता विरह के दुख का मुझे न था अंदाज, मुझे न था अंदाज। अंतिम दोहा है स्वागत। बेटी चहके जूं चिड़ी, बेटी चहके जूं चिड़ी, करे फुदक कर छेड़, वक्त हुआ तो तज चली पीहर रूपी पेड़, बहुत सुंदर। पीहर रूपी पेड़। धन्यवाद। बहुत अच्छे दोहे सुनाए। बहुत सुंदर। दोहों से आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रखी, स्वीकार आमंत्रण किया, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत सुंदर आपने दोहों में रचना पढ़ी। और अब आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी। राजेश कुमार सिंह जी कविता लिखते हैं, विभिन्न मंचों पर सक्रिय रहते हैं, हमारे काव्यांगन के पटल को संभालते हैं, देखते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। नाम आपका राजेश है, सोच रहा था कि राजेश को क्या कहा जा सकता है जो सभी राजाओं का भी ईश है। उसके बारे में दो शब्द कहना भी छोटे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में आया कि जो जीते हैं स्वप्न वतन के, जो जीते हैं स्वप्न वतन के, वे युग युग तक जीते हैं। जो जीते हैं स्वप्न वतन के, वे युग युग तक जीते हैं। स्वार्थ की जो निजता भरते, स्वार्थ की जो निजता भरते, भरे हुए गागर रीते हैं। स्वार्थ की जो निजता भरते, भरे हुए गागर रीते हैं। दोनों हाथों से जो देते, वे ही राज ईश होते हैं। बहुत दोनों सुंदर। हाथों से जो देते, वे ही राज ईश होते हैं। आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े सर। सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। काव्यागन मंच पे आए सभी विद्वान मनुष्यों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार और उनका आभार। आज मेरे कविता का शीर्षक एक ऐसे फौजी विधवा की है जो अपने पहली रात को ही
विधवा हो जाती है। उसी पे कविता लिखी हुई है, बहुत पुरानी कविता है मेरी, लास्ट ईयर मैंने लिखा था। स्वागत है। उसका शीर्षक है मैं जिंदा ही लाश बन गई। दर्द ही आसरा जिसके जीवन का, दर्द ही आसरा जिसके जीवन का, वह भला दर्द कैसे समेट पाए। दुखों का पहाड़ टूटा जिस पर, वह भला कैसे दुख से दूर हो पाए। दुखों का पहाड़ टूटा जिस पर, वह भला दुख कैसे समेट पाए। बाली रे उमरिया मेरी, इस बाली उमरिया में कैसे कोई खुद को ढाढ़स बंधाए। बाली रे उमरिया मेरी, कैसे इस बाली उमरिया में कैसे कोई खुद को ढाढ़स बनाए। लगी हाथों में मेहंदी मेरे, लगी हाथों में मेहंदी मेरे, पैरों में महावर भी नहीं छूटे, पैरों में महावर भी नहीं छूटे। छूटे नहीं कंगन इन हाथों के, होठों की लाली भी वैसी पड़ी रह गई। सजी धजी बैठी रही सेज पर मैं, सजी धजी बैठी रही सेज पर मैं, भला घूंघट कौन खोले यह भी समझ नहीं पाई। भला घूंघट कौन खोले यह भी समझ नहीं पाई। साजन को आंखों से देखूं कैसे, उनके बाहों में भला सिमटूं कैसे। लाज की मारी शर्म हया में सिमटी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। लाज की मारी शर्म हया में सिमटी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। न जाने कहां से एक आवाज आई, वे दौड़े भागे बिना बताए चले गए। न जाने कहां से आवाज आई, वे दौड़े भागे बिना बताए चले गए। रात भर जागी आंखों में नींद भी नहीं आई, रात भर जागी आंखों में नींद भी नहीं आई। बलम लौट के फिर नहीं आए, बलम लौट के फिर नहीं आए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। रात बैरन फिर दुबारी सौतन बनकर रह गई, रात बैरन फिर दुबारी सौतन बनकर रह गई। लगी सेज बिना उनके ऐसे कांटों की बिस्तर किसी ने बिछाई, लगी सेज बिना उसके जैसे कांटों की सेज किसी ने बिछाई, से कांटों की बिस्तर किसी ने बिछाई। हुई सुबह फिर, हुई सुबह फिर, मैं वैसी की वैसी कुंवारी, बिना साजन कहाँ मैं दूजा, जैसे दिया संग बिना तेल की बाती, जैसे दिया संग बिना तेल की बाती। शाम होते होते मचा कोहराम घर में, शाम होते होते मचा कोहराम घर में। मैं कुछ समझ नहीं पाई, बेहोश अधमरी गिर पड़ी जमीन पर मैं कुंवारी। शाम होते होते मचा कोहराम घर में, मैं कुछ समझ नहीं पाई, बेहोश अधमरी गिर पड़ी जमीन पर मैं कुंवारी। लगा ताता घर जनों से भर गया, लगा ताता घर जनों से भर गया। आंसुओं के सैलाब से पूरा घर डूब गया, आंसुओं के सैलाब से पूरा घर डूब गया। मैं सुहागन कुंवारन ही विधवा बन गई, मैं सुहागन कुंवारन ही विधवा बन गई। सैया थे फौज में दुश्मन के गोली के शिकार हो गए, सैया थे फौज में दुश्मन के गोली के शिकार हो गए। मैं बेरहम दुनिया के लिए विधवा हो गई। लिपटी सफेद साड़ी में बिना रंग के अमावस की रात हो गई, लिपटी सफेद साड़ी में बिना रंग के अमावस की रात हो गई। मैं करम की मारी, मैं करम की मारी, उनका जिंदा मुख भी नहीं देख पाई, उनका जिंदा मुख भी नहीं देख पाई। आए सैया बिना प्राण के निष्प्राण होकर, आए सैया बिना प्राण के निष्प्राण होकर। उनके शरीर से लिपट लिपट फूट फूट रोई, उनके शरीर से लिपट लिपट फूट फूट रोई। मैं अभागन जिंदा ही लाश बन गई, मैं अभागन जिंदा ही लाश बन गई। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करुण रस की बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति है। राजेश बहुत बहुत भावपूर्ण रस। सीमा पर इस देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राण देने वाले लोग हमारे ही अपने घरों के बच्चे होते हैं, और उनके शहीद होने पर उस दुख को झेलने वाली बेटियां भी हमारे और आपके घर की बेटियां ही होंगी। कवि इस अनुभूति को जीता भी है और फिर उसे अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। बहुत सुंदर आदरणीय राजेश जी आपने पढ़ा। सही बात तो यह है कि जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, उस साधक को यह जगत झुककर करे प्रणाम। जो सार्थक कविता लिखते हैं, जो सच्ची कविता लिखते हैं, पूरा संसार उनको प्रणाम करता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे एक और कदम अपने काव्य मंच पर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय कवि श्री पदम गौतम जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ पद्म गौतम जी का हम स्वागत करते हैं। गौतम जी मूलतः
राजस्थान की धरती से हैं, धौलपुर से पधारे हैं। बलिदानों की, वीरों की धरती है राजस्थान की धरती। आप बीई हैं और बीए भी किया है, हिंदी साहित्य में एमए भी किया है, सॉफ्ट इंजीनियर हैं आप गुड़गांव में, और ऊंच की कविताएं लिखते हैं। देश के अनेक मंचों पर काव्य पाठ करते हैं, मंच संचालन करते हैं, पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में लिखते हैं, कवि सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में जाते हैं, आकाशवाणी पर भी कविताएं पढ़ते हैं। आज हमारे मंच पर पधारे हैं, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। राष्ट्रकवि संगम ब्रज सम्मान मिला, आप संस्कार भारती से भी जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता शब्दोत्सव फाउंडेशन संस्था, देवनागरी संस्था, तमाम संस्थाओं से आपका इस साहित्य की दृष्टि से जुड़ाव है। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे मंच पर पधारे हैं। हथेली पर सूरज उगाता है सुना था, आज देख लिया। हथेली पर सूरज उगाता है सुना था, आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, आज देख लिया। वाह, आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। अच्छे इंसान के साथ कैसे जहां जुड़ जाता है, आज देख लिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, हमारे कविता के मंच पर पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपको कवि पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। स्वागत आपका। मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी बिल्कुल अच्छी आ रही है। एक अच्छा संचालक यदि कार्यक्रम में हो तो कैसे कार्यक्रम की तारतम्यता बनी रहती है, आपके संचालन से पता चल रहा है। धन्यवाद 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 सर। मुझसे पहले जो कविताएं हुई माँ शारदे की वंदना की बहुत अच्छी की आदरणीय ऋतु जी ने, आदरणीय अमृत जी ने समय के बारे में जो एक अपना जीवन का दर्शन एक मैं समझाया। तो बहुत सारे महनीय लोग, आदरणीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी ने, बाकी हमारे विवेक भाई, रमापति जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बहुत अच्छे अच्छे महनीय लोग इस पटल पर हैं, जिनको कई लोग इसमें दिखते भी नहीं है, वो नीचे उसमें इनसाइट में दिखता है। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और वो परिचय तो वो मांग लिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग जोड़ तोड़ करके कुछ भी भेज देते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां अपने व्यक्तित्व के लिए हमेशा कहता हूँ कि जुगनुओं सा मस्त हूँ, तारा नहीं बनना। वाह वाह वाह, क्या बात है। जुगनुओं सा मस्त हूँ, तारा नहीं बनना, ताप में बदले जो कद पारा नहीं बनना, हूँ निरा झरना मगर मीठा तो बहता हूँ, वो बड़ा सागर मुझे खारा नहीं बनना। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे खारा नहीं बनना। और इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी इस पटल पर, तो आदरणीय रमापति जी ने कहा था कि कविता किस दिशा में जा रही है, और मेरा मानना है कि कविता उसी दिशा में जाएगी जिसमें कवि उसको ले जाएगा। और कवियों की जो रचना धर्मिता जो हम कर रहे हैं, उनका अध्ययन चिंतन मनन करना बड़ा अति आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी होती है। नीरज जी ऐसे नहीं कह देते कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य होना सौभाग्य, कवि होना सौभाग्य करने को मेरा मानना है कि भूखे रहकर कलम चलानी पड़ती है, भूखे रहकर कलम चलानी पड़ती है, दीपक सी हर सांस जलानी पड़ती है, फल खाने को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह गलानी को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह गलानी पड़ती है। और एक रचना मैंने कविता के ऊपर कविता लिखी थी कि कविता मेरी नजर में क्या है, तो मैं एक रचना आपके, क्योंकि ये पटल ऐसे होते हैं, बारिश का पानी होता है जो धीरे धीरे हृदय को अभिसिंचित करता है, बाढ़ का पानी नहीं होता जो सतह से बह जाता है। तो इस तरह की कविता आपके बीच में रखता हूँ कि धरती के कणकण में नभखी आभा में, धरती के कणकण में नभखी आभा में, अग्नि में वायु में जल में कविता है, सृष्टि के शाश्वत उद्घोष में गुंजित है, गंगा की पावल कलकल में कविता है, कि क्रौच पक्ष के दारुण दर्द से है निकली, सृष्टि में भावों की भाषा कविता है, शब्द घटाएं मेघदूत बनकर बरसी, कालिदास की ज्ञान पिपासा कविता है, कि शब्द घटाएं मेघदूत बनकर बरसी, कालिदास की ज्ञान पिपासा कविता है, कि कृष्ण प्रेम में सूरदास के नेत्र बनी।
बहुत हम्म। खूब, कि बहुत कृष्ण सुंदर। प्रेम में दास के नेत्र बनी भरत हरि की आत्म चेतना कविता है। और भक्त बनी तो महलों का परित्याग किया, माँ मीरा की विरह वेदना कविता है। भक्त बनी तो महलों का परित्याग किया, माँ मीरा की विरह वेदना कविता है। तुलसी की रामायण बन के घर घर में एक नैतिक परिवेश बनी ये कविता है। और युद्ध भूमि से मानव का उत्थान किया, गीता का उपदेश बनी ये कविता है। बहुत कि युद्ध सुंदर। भूमि से मानव का उत्थान किया, बात गीता का उपदेश बनी ये कविता है। और प्रीत निभाने प्रेमी का श्रृंगार बनी, प्रीत निभाने प्रेमी का श्रृंगार बनी, शत्रु से लोहा लेती ये कविता है। और शौर्य खड़ग जब श्रृंगारों में डूब गए, बने बिहारी की दोहा ये कविता है। कि शौर्य खड़ग जब श्रृंगारों में डूब गए, बनी बिहारी की दोहा ये कविता है। और अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की कि देश जगाने मातृभूमि की पीर बनी, कि देश जगाने मातृभूमि की पीर बनी, शुष्क द्रगों में नीर बनी ये कविता है। वाह वाह और वाह। दुर्जन गौरी के मस्तक को भेद गई, कि दुर्जन गौरी के मस्तक को भेद गई, पृथ्वीराज के तीर बनी ये कविता है। बहुत पृथ्वीराज खूब, के बहुत सुंदर। तीर बनी ये कविता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी आपका बहुत अच्छे, बड़ा ही बहुत अच्छे, महनीय मंच है। और बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, आभार। प्रिया देखिए, पदम बड़ी जी। कभी कभी कविताओं के लिखे जाने के पीछे भूमिका हो जाती है। तो मेरी धर्मपत्नी हमेशा हमसे पूछती है, पता नहीं रात को 3 बजे तुम डायरी लेके बैठ जाते हो, क्या करते रहते हो, समझ नहीं आता, कहीं घूम रहे हो, कभी गोष्ठियों में जा रहे हो। तो हमने उनसे बोला कि आप संग चलो, संग बैठो, संग चलो। तो वहां से कविता मेरे जहन में आई, कविता का बीज वपन हुआ। मैं आपके बीच में वो कविता रखता हूँ कि है सनातन सत्य चढ़ना और ढलना, है सनातन सत्य चढ़ना और ढलना, कर उजाला सूर्य का खुद में ही जलना, तम से है संघर्ष का कर्तव्य मेरा, बीत कर लाऊं धरा पर मैं सवेरा, सोख पर गहरे अंधेरे मैं ढलूंगा, संग ढलोगे। क्या बात। सोख पर गहरे अंधेरे मैं ढलूंगा, संग ढलोगे। तो भाग्य से मिलता है निर्मल याद करना, कि भाग्य से मिलता है निर्मल याद करना, बन दधीची अस्तियों का त्याग करना, यज्ञ की पावन अनल को तृप्त करके, बन के समझा सृष्टि को संतृप्त करके, दूर करने को प्रदूषण में जलूंगा, संग बहुत जलोगे। खूब, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। यज्ञ की बहुत पावन बहुत अनल को तृप्त करके, बन के समझा सृष्टि को संतृप्त करके, दूर करने को प्रदूषण में जलूंगा, संग जलोगे। और देखिएगा कि मृत्यु क्या है, देह का रूपांतरण है। मृत्यु क्या है, देह का रूपांतरण है, तन वसन बस ऊर्जा का आवरण है। कि मृत्यु क्या है, देह का रूपांतरण है, तन वसन बस ऊर्जा का आवरण है, बीज के अस्तित्व का अवसान करके, अंकुरण को वृक्ष का आह्वान करके, एक नए जीवन की खातिर मैं मिटूंगा, संग मिटोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नए जीवन बहुत सुंदर। मैं मिटूंगा और संग मिटोगे। और अंतिम बंद है इस रचना का, और मैं इसको अत्यंत मुझे प्रिय है और आपके बीच में रखता हूं कि मेघ का स्पर्श धरती से प्रणय है, कि मेघ का स्पर्श धरती से प्रणय है, गर्भ में वसुधा के जीवन का उदय है, बर्फ से जल में बदलने को पिघल कर, सरता सा उद्देश्य ले सागर से मिलकर, कि भाप बनकर फिर बरसने में उड़ूंगा, संग उड़ोगे। संग उड़ोगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत पद्म जी। धन्यवाद, मुझे लगता है इतना काफी है, जी। सभी का समय यहाँ पर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और आपने कविता के संबंध में लिखा, तो आपको सुनकर अभी कुछ लिख रहा था मैं जी, कि तुम कहते कवि कविता लिखता, तुम कहते कवि कविता लिखता, मैं कहता कविता लिखती है। आहा, क्या बात है। तुम कहते कवि कविता लिखता, मैं कहता कविता लिखती है। तुम कहते कविता में मैं हूँ, तुम कहते कविता में मैं हूँ, मैं कहता कविता दिखती है। वाह। तुम कहते कविता में मैं हूँ, मैं कहता कविता दिखती है। आओ चलो ढूंढते उसको, आओ चलो ढूंढते उसको, जहां जहां कविता छिपती है। आओ चलो ढूंढते उसको, जहां जहां कविता छिपती है। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने, बहुत अच्छा और बहुत सार्थक पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां मंच की आपके लिए बनती हैं।
मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें हमारे इस मंच पर, क्योंकि कहा जाता है कि अक्षर से कर मित्रता, अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब, अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब, और तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब। वाह, बहुत खूब। तो कविता सभी सवालों का जवाब है। हमारे मंच पर बहुत अच्छे अच्छे कवि जुड़े हैं जो पूरे देश भर में पढ़ते हैं। ऐसे ही कवि आदरणीय श्रीमती रश्मि मृदुलिका जी देहरादून से हमारे बीच में जुड़ी। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और मृदुलिका जी बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं, गीत लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, काव्य गोष्ठियों का संचालन करती हैं, काव्य पाठ में तो आप सिद्धहस्त हैं, और आम आदमी के लिए लिखती हैं। आम आदमी से मतलब सामान्य जन के लिए लिखती हैं। कविता वही है जो सबके लिए लिखी जाए, और खास तौर से उसके लिए लिखी जाए जिसके लिए कोई नहीं लिखता। तो कभी ध्यान में आता है कि सीना धरती का चीरा है जिसने अपने पौरुष बल से, सीना धरती का चीरा है जिसने अपने पौरुष बल से, और पहाड़ों के टुकड़े कर बिछा दिया चादर समतल से, स्वाभिमान का शिखर लिए जो झुकता नहीं कभी लालच से, ऐसे श्रमधारी देवों ने अगणित राष्ट्र खड़े कर डाले, किंतु धवल आसन पर बैठे रहते इनको अक्सर छलते। तो श्रमिक को पूरे संसार के ये श्वेत वसन आवरण वाले राजनेता और राजनीति छलती है। तो आइए, जिस श्रमिक की कथा व्यथा आप कहती हैं आदरणीय, हमारे बीच पर रश्मि जी पधार गई हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। स्वागत जी स्वागत सर, नमस्कार सर। आप सभी आदरणीय जनों को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। काव्यांगन मंच के अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, और इतना सुंदर संचालन कर रहे सर, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि मुझे यह मंच प्रदान किया और आमंत्रित किया। सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से श्रमिक की व्यथा कही है। मैंने भी कुछ चंद पंक्तियां श्रमिक पर लिखने की कोशिश की है। स्वागत 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 आप। श्रमिक पर लिखने से पहले कुछ चंद पंक्तियां मैं काव्य रचना पर लिखना चाहूंगी, आज के इस मंच के लिए लिखना चाहूंगी। स्वागत। मेरी 4 पंक्तियां हैं जी। अनुभूतियों का उन्मुक्त गगन, अनुभूतियों का उन्मुक्त गगन, मैं और तुम साथ साथ उड़ेंगे, भावों के पंख पसार, काव्य नवरस छलके, काव्य नवरस छलके, विरह विछोह सुर बिखरे, अनुभूतियों के आकाश में ध्रुव तारा बन हम चमके, ध्रुव तारा बन हम चमके। धन्यवाद। ये 2 पंक्तियां काव्यगन मंच के लिए मेरी तरफ से थी कि ये जो मंच है, इतना सुंदर मंच है, ये एक साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा बनकर चमके, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। मेरी जो प्रथम कविता है, उस कविता का शीर्षक है श्रमिक। मैंने, क्योंकि श्रमिक जो होता है वो हमारे समाज में जिसको सबसे पहले स्थान दिया जाना चाहिए, उस श्रमिक के बारे में हम कम ही सोचते हैं। जब हमारा एक घर बनता है तो उस घर में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन उस घर के लिए जो मेहनत करता है वो श्रमिक करता है। तो इतनी छोटी चीज से भी एक श्रमिक जुड़ा हुआ है। सड़कों का निर्माण करना, इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण करना, ये सब श्रमिक का कार्य है, और उस श्रमिक को ही हम भूल जाते हैं। तो मैंने उस श्रमिक से संबंधित कुछ चंद पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ आज के इस मंच को। कर्मरत कर्मवीर भाग्य विधाता, स्वेद कणों से करते सिंचित धरा, निर्माण विध्वंस दोनों हस्त तुम्हारे, नव विकास का उजाला पास तुम्हारे। अथक परिश्रम से समाज संवारे, कठोर पाषाण से शीतल जल निकाले,
अन्न जन के भंडार भर देते हो, अन्न जल के भंडार भर देते हो, स्वयं निर्जल भूखे ही रह जाते हो। वाह 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 अट्टालिका, अट्टालिका विशाल तुम्हारे दम से खड़े, अमीरों की जेबें तुम्हारे श्रम से भरे, वाह समय चक्र चलता मजबूत हाथों से, समय चक्र चलता मजबूत हाथों से, श्रमिक से बनते रास्ते पगडंडियों में। बहुत वाह वैभव के जी, वैभव के सिंहासन में बैठा मानव कैसे, वैभव के सिंहासन में मानव बैठा कैसे, श्रमिक की रक्त बूंदों से सज्जित सदा ही रहते, सीमा पर जवान और समाज में श्रमिक, सीमा पर जवान और समाज में श्रमिक, जय जवान जय किसान जय श्रमिक महान। बहुत सुंदर। कर्ज मुक्त, बहुत सुंदर। कर्ज मुक्त नहीं हो सकता, कर्ज मुक्त नहीं हो सकता तुमसे समाज, सिर पर छत देता श्रमिक निस्वार्थ महान। नर हो या नारी, नर हो या नारी, श्रमिक रूप में समर्पित हैं, नमन बारंबार तुमको, नमन बारंबार तुमको, देश के श्रमिक तुम महान हो, देश के श्रमिक तुम महान हो। वाह तो वाह ये धन्यवाद, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये देश के श्रमिकों को समर्पित कुछ पंक्तियां थी और अब मैं श्रृंगार की ओर चलती हूँ। सर अगर थोड़ा समय हो तो मैं एक रचना और मंच पर प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। जी, ये जो रचना है थोड़ा श्रृंगार लिए है और ये भारतीय नारी के सौंदर्य को देखकर मैंने लिखा है, क्योंकि जो भारतीय नारी है वो हमारी संस्कृति की परिचायक है और विश्व में जो भारतीय नारी का स्वरूप है वो मनोहारी तो है ही, साथ में वो एक सीख भी देती है, लज्जा का, शर्मो हया का। तो मैंने कुछ भारतीय नारी के स्वरूप को, उसकी सुंदरता को देख करके कुछ चंद पंक्तियां लिखी जो मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। स्वागत है। मृदुल, धन्यवाद मैम। मृदुल रदपुट छुपाकर हाथों से, मृदुल रदपुट छुपाकर हाथों से, निहारे प्रियतम मद स्मित नयनों से, कुंतल सुनहरे छाए मुखड़े पर ऐसे, कुंतल सुनहरे छाए मुखड़े पर ऐसे, ओजल होता मानो चंद्र बादलों में, ओजल होता मानो चंद्र बादलों में। नैनों की मौन भाषा अद्भुत है, जो भारतीय नारी चुप रह करके अपने सौंदर्य को व्यक्त कर देती है, उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है। नैनों की भाषा अद्भुत है, अब कर्ष में भी शब्दों की गहराई है, पढ़े सिर्फ निश्चल हृदय, पढ़े सिर्फ निश्चय हृदय अक्षर, चक्षुपाती में लिखा प्रेम संभाषण है, चक्षुपाती में लिखा प्रेम संभाषण है। सने सने, सने सने झुमक श्रुति पटल से बोले, जो भारतीय नारी का जो झुमका होता है वो कानों से चुपके से बोल रहा है। सने सने झुमक श्रुति पटल से बोले, सानिध्य बल्लभा का प्राप्त वही करे, समर्पित नत मस्तक, समर्पित नतमस्तक हो जाए जो हृदय, आकुंठन नेत्रों में देखे प्रीतमा के, आकुंठन नेत्रों में देखे प्रियतमा के। आखिरी चार पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। सादगी से परिपूर्ण रूप धरोहर है, सादगी से परिपूर्ण रूप धरोहर है, लज्जा का स्वर्ण आभूषण सुशोभित है, मुस्कान छलके नैनों से मध्यम, मुस्कान छलके नैनों से मध्यम, भारतीय नारी का रूप सर्वोत्तम है, भारतीय नारी का रूप सर्वोत्तम है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने धन्यवाद दोनों ही रचना पढ़ी। बहुत सुंदर। श्रमिक और सौंदर्य दोनों ही भले ही विरोधाभासी हैं, लेकिन आपने दोनों को बखूबी अपनी कविता में उकेरा है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। अब चार पंक्तियां जिनके लिए मैं दे रहा हूँ वो सब जानते हैं कि वो अक्सर मुस्कुराते रहते हैं। जब भी आप उन्हें देखेंगे आप उन्हें मुस्कुराता ही पाएंगे। कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं।
हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं, आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब। हमने हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे कम ही देखे हैं, बहुत हमने बहुत हमेशा सुंदर। बहुत सुंदर। मुस्कुराने वाले चेहरे कम ही देखे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक मुस्कुराते हुए चेहरे से, जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं काव्य पाठ के लिए, उन्हें सादर आमंत्रित। बहुत स्वागत है सर। आपको स्वागत है आदरणीय। एक धोखा हो प्रणाम गया, करता हूँ। लोग समझ रहे थे कि मुस्कुराने का हक किसी को ही है, ऐसा नहीं, और किसी को भी है। चलिए डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज बरेली में कुछ बरसात हुई थी। अच्छा, तो बरेली में तो झुमका गिरता है, बरसात कहाँ होती है? हाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ बरसात हुई या नहीं हुई हो जी, तो उसका प्रभाव पड़ा और बादलों से कुछ कहना चाहा मैं। बिल्कुल कहिए। मेरी कविता पहले की है, स्वागत। आप सबका स्नेह चाहिए। तो मेरी रचना का शीर्षक है जलधर या बादल। जी। ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाव, ओ बादल कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाव। हमारी नावें तो पानी में चलती है रहती हैं, हमारी नावें तो पानी में चलती है रहती हैं, लेकिन पानी भरी ये नावें हवाओं में बहती हैं। क्या बात है, क्या बात ओ है। प्रियवर, ओ प्रियवर, पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाव, प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। बहुत अरे सुंदर, नील बहुत गगन, सुंदर। धन्यवाद। और नील गगन पे नीले जल में मानो काली काली नावें, नील गगन के नीले जल में काली काली नावें। अरे लेकिन इनका उज्ज्वल मन है दूधिया जल बरसावे। ओ ईश्वर तुमरी ये महिमा पूजे कहाँ तुम्हारे पाँव, ओ ईश्वर तुमरी ही यह महिमा पूजे कहाँ तुम्हारे पाँव। ओ जलधर कहाँ से भर कर लाए इतने अपने इतने सारे नाव, तुम्हारी नाव है टकराती बरसाती जीवन पानी, तुम्हारी नाव है टकराती बरसाती जीवन पानी। अरे करते जब घर घोर शोर हर्षाते जग के प्राणी। ओ हर हर हरियाली बरसाओ दे दो ठंडी ठंडी छाव, हर हर हरियाली बरसाओ दे दो ठंडी ठंडी छाव। जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतनी सारी नावों, प्रियवर पल भर को रुक जाओ, बरसों आज हमारे गाँव। और सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली, सूर्य चंद्र तारे करते इन नावों की रखवाली। और बाहर तभी आते जब नावें हो जाती खाली, अरे बाहर तभी आते जब नावें हो जाती खाली। ओ हित कर परहित अर्पित करते अपनी प्यारी प्यारी नावो, हित कर परहित अर्पित करते अपनी प्यारी प्यारी नावो। जलधर कहाँ से भर कर लाए अपनी इतनी सारी नाव। अंतिम है, अरे यहाँ भी बरसो वहाँ भी बरसो, बरसो सबके आंगन, और यहाँ भी बरसो वहाँ भी बरसो, बरसो सबके आंगन। अरे इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे मिलकर सब जन, अरे इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे मिलकर सब जन। ओ मन हर मन बरसो तन बरसो, बरसो सभी खेत और ठाव। आय मन हर मन बरसो तन बरसो,
बरसों सभी खेत और था वो जलधर कहाँ से भर कर लाए अपने इतने सारे नाम। ओ ईश्वर तुम्हारी है महिमा पूजे कहाँ तुम्हारे पाँव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। आपने गर्मी के मौसम में बरसात बुला दी तो लगा थोड़ा सा राहत तो मिली, लेकिन वर्षा के इस विराट स्वरूप को और उसके कल्याणी काम को आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया। आपका बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं। अभी लिख रहा था ऐसे ही 4 पंक्तियां जिनके लिए उन्हें बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए। ये 4 पंक्तियां हैं कि वह अपने चेहरे पर हजारों चांद रखते हैं। वाह, वह अपने चेहरे पर हजारों चांद रखते हैं, इसीलिए तो खुद पर नाज रखते हैं। वह अपने चेहरे पर हजारों चांद रखते हैं, इसीलिए तो अपने पर नाज रखते हैं। पास आ जाएं तो आती है प्यार की खुशबू। पास आ जाएं तो आती है प्यार की खुशबू। अपने ओठों पर वे खिलते गुलाब रखते हैं। बहुत खूब, अपने बहुत ओठों पर वे खिलते गुलाब रखते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ जो स्वयं में एक कविता है, आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी सिंह, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सभी को करबद्ध नमन करती हूँ। काव्यांगन मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, आदरणीय रमापति सर, दीक्षित सर का असीम आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह या सुन सकूं। सर, मेरी कविता है जिसका शीर्षक है सब सही है। मैं पटल पर प्रेषित कर चुकी हूँ, सुनिएगा सर जी। तराना ये गीतों का चलता रहेगा। तराना ये गीतों का चलता रहेगा। कठिन ये समय कितना ढाए कहर, लिखते हम रहेंगे तुम्हें देख कर। लिखते ही रहेंगे तुम्हें सोच कर। फिर मिलाते रहो तुम बहर दर बहर। तराना ये गीतों का चलता रहेगा। इस पल तुम्हें पा जाने की हसरत अधूरी सी मुझ में सदा ही रहेगी। दिलों की लगी है ये बढ़ती ही जाती। दिलों की लगी है ये बढ़ती ही जाती। ठहर सी गई मानो शामों सहर। तनाना ये गीतों का चलता रहेगा। अधूरी उदासी मुस्कुराहट है सहमी, हो सबसे छुपाती नीली लाल सजावट। उनींदी है अखियां पुकारो ना मुझको। उनींदी है अखियां पुकारो ना मुझको। इन आँखों से जगती हूँ आठों पहर। तराना ये गीतों का चलता रहेगा। अरमानों की चाहत तुम्ही मेरे साजन। वो यादें छुपाई सबसे बच कर बचा कर। अश्कों से चेहरा ना करो तर बतर। अश्कों से ये चेहरा ना करो तर बतर।
यहाँ सब सही है रहबर वाह तराना, वाह ये गीतों का बहुत चलता रहेगा। कठिन ये समय कितना ढाए कहर, लिखते हम रहेंगे तुम्हें देख कर, लिखते ही रहेंगे तुम्हें सोच कर, फिर मिलाते रहो तुम बहर दर बहर तराना, ये गीतों का चलता रहेगा। धन्यवाद वाह सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत और अच्छा बहुत सुंदर। तराना Thank you. ये बहुत तराना ये गीतों का चलता रहेगा। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर रचना आपने पढ़ी और ये चलना भी चाहिए। जो निरंतर चलता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये निरंतरता बनी रहे आदरणीय शिल्पी जी, आपकी कविताओं की, आपके भावों की। आगे बढ़ते हैं और 4 पंक्तियों के साथ मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो कभी होश की बात करते हैं तो कभी बेहोशी की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पाता और 4 पंक्तियां देता हूं कि होश में आए भी नहीं होश की बात करते हैं। होश में आए भी नहीं होश की बात करते हैं और ऐसे मदहोश हैं और जोश की बात करते हैं। वाह होश में आए भी नहीं होश की बात करते हैं, ऐसे मदहोश हैं पर जोश की बात करते हैं। रात भर आंखों से जिनकी पीते रहे जी भरकर, रात भर आंखों से जिनकी पीते रहे जी भरकर, सुबह हुई नहीं और शाम की बात करते हैं। वाह सुबह हुई क्या नहीं और शाम की बात करते हैं। ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी दिल्ली से पधारे हैं, वाह मंच पर हैं। जोरदार तालियों के क्या साथ बात हम है, उनको स्वागत करते स्वागत है। हैं और काव्य पाठ के लिए उन्हें सादर आमंत्रित स्वागत है सर। आदरणीय विवेक स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। स्वागत है धन्यवाद मैम। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में नमन करता हूँ और इतने सुरीले गीत के बाद अब ये गुस्ताखी ही लगेगी कि मैं जो अपना गीत प्रस्तुत करूंगा तो आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शाम होने को है, होश खोने को है, बदली यादों की आंखें भिगोने को है। शाम वाह, होने को है, वाह सब सितारे कहीं और गुम हो गए, ये मेरा आसमां स्याह होने को है। शाम होने को है, पल ये तन्हाई के रूबरू क्यों न हो, आप मुझसे जुदा खुदा क्यों न हो। पल ये तन्हाई के रूबरू क्यों न हो, आप मुझसे जुदा खुदा क्यों न हो। रोशनी कैद तेरे ख्यालों में है, बज़्म फिर आज तन्हाई सोने को है। शाम होने को है, सुबह जो हो गई होश में आ गए, यादें बन के ये लम्हात शर्मा गए। सुबह जो हो गई होश में आ गए, यादें बन के ये लम्हात शर्मा गए।
रेशमी जुल्फ जाने कहाँ खो गई, ख्वाब फिर एक नश्तर चुभोने को है, शाम होने को है। और आखिरी बंद है, वस्ल की शब में भी, वस्ल की शब में भी हिज्र क्यों है भला, है नशे मन पे बिजली गिरी क्यों बता, वस्ल की शब में भी हिज्र क्यों है भला, है नशे मन पे बिजली गिरी क्यों बता, दोष रुसवाई का तूने जो था दिया, मेरी उल्फत वही दाग धोने को है, शाम होने को है, होश खोने को है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। शाम होने को है, होश खोने को है। बहुत सुंदर आपने पढ़ा आदरणीय विवेक गोयल जी। धन्यवाद और सर। भावना बहुत बड़ी होती है कविता के अंदर, लेकिन आप बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आपके सुंदर से गीत के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। एक बहुत सरल, बहुत अच्छे व्यक्तित्व को मैं इस मंच पर बुला रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी, और किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, और आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आदरणीय मुक्तिनाथ जी त्रिपाठी हमारे बीच में जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी। स्वागत है गुरुजी। स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है। एक्चुअली मैं अपना नाम नहीं सुन पाया, क्या मुझे ही बुलाया गया है? मैं आपको दोबारा से बुला देता हूँ। नहीं, मैं आपको दोबारा से बुला देता हूँ। यह भी पता चला कि शायद यही याद किया गया है। नहीं, यह भी एक बहुत अच्छा रास्ता है, हमें दोबारा से पुकारा जाए। जब से शहर छोड़कर जाना हुआ तेरा, जब से शहर छोड़कर जाना हुआ तेरा, तेरा ही शहर तुझको अनजान सा लगा। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ जी को हम सम्मान करते हैं, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आदरणीय। मंच पर उपलब्ध स्वागत आदरणीय जन, मैं तो यादों पे लिखता हूँ या वेदना पे लिखता हूँ। एक टाइप हो गया है कि कुछ भी लिखूं तो वो यादों ही है, और मैं उससे हट नहीं पा रहा हूँ। तो आज सोचा कुछ अलग थलग लिखूं जी। और मानवीय संवेदनाओं पर मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ लिखने की। आज का भी मेरा वही विषय है। होता है मन आहत, होता है मन आहत, जब हो जाता है हृदय भी संतापित। जी। मन भी थोड़ा उद्वेलित हो जाता है, बिन संज्ञान लिए, बिन आधार लिए, जब कोई अनर्गल कर जाता है वो सारे। बहुत मन होता है खिन्न, मन होता है खिन्न, पर मस्तिष्क बार बार उद्वेलित होता है, झकझोरता है इस क्रिया पर प्रतिक्रिया करने को, जिससे आहत हुआ था मन।
करने लग जाता है विश्लेषण, करने लग जाता है विश्लेषण, ढूंढने लग जाता है उन परिस्थितियों को जिससे मन आहत हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मन समझाता है खुद से खुद को, मन समझाता है खुद से खुद को, होगी रही उनकी भी कुछ बंदिशें, होती रही होंगी उनकी भी कुछ बंदिशें, कुछ मजबूरियां या फिर किसी के प्रति प्रतिबद्धता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरना कोई ऐसे ही न कर जाता है किसी के मन को आहत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मन ही मन को समझाता है, मन ही मन को समझाता है, प्रेम अनुराग हर्षोल्लास की मानिंद हृदय स्थल में भी एक कोना, हृदय स्थल में भी होना चाहिए एक आहत का कोना। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी अगर पाई है, जिंदगी अगर पाई है तो आहत करने वाले बहुत मिलेंगे इस जमाने में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने बहुत सुंदर। अपने अनुभवों को बुना है तुमने, अपने आप को बहुत सुना है तुमने, कुछ कांटा है कुछ छांटा है, फिर भी अपने आप को बहुत जिया है तुमने। आइए, जब हम अपने पास होते हैं, अपने करीब होते हैं, तो अपने एहसासों से बातें करते हैं। आपकी कविता उन्हीं एहसासों के साथ हमारे मंच पर बिखरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आगे बढ़ते हैं और मैं अब जिन को कविता पढ़ने के लिए बुला रहा हूं, उन्हें अगर मैं ये कहूं कि भारतीय काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और महत्वपूर्ण इसलिए दिया गया है कि एक विशेष अवसर होता है, विशेष ऋतुएं होती हैं, और उन विशेष ऋतुओं में विशेष कविताएं लिखी जाती हैं। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले ही हमारे मंच पर बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना पढ़ी, मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए जरूर बुला रहा हूँ। और ये ऋतु परिवर्तन है, वह वंदना थी माँ शारदे की, तो यह कविता है विभिन्न रसों से सनी हुई। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती ऋतु शर्मा जी को, जो अमृतसर से पधारी हैं काव्य पाठ के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुणीजनों को धन्यवाद। सबसे पहले मैं कह दूं सर कि मैं कवियत्री नहीं हूँ, केवल कुछ भाव आते हैं और उन्हें लिख देती हूँ। मुझे पता भी नहीं कि वो किस श्रेणी में आता है, कविता भी कहलाता है या नहीं, पर साहस कर रही हूँ आप सबके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने का। मेरी कविता बहुत जो सबसे शाश्वत और सबसे पुरातन संबंध है उस पर आधारित है, धरती और आकाश के संबंध पर। स्वागत। धरती नभ को देती है चुनौती, धरती नभ को देती है चुनौती, सदा से होता ही आ रहा है प्रिय। मध्य विशाल का गर्जन करता, आकाश हुंकारता क्या कहता है, कभी सुना है तुमने? वाह वाह, क्या बात है। इस चुनौती को स्वीकारना ही प्रारब्ध है उसका, इस चुनौती को स्वीकारना ही प्रारब्ध है उसका, नहीं नकार सकता चाहे तो भी।
धरती विहस अपनी तर्जनी से इंगित कर हवाओं से सरगोशी करती भेजती है एक पाती। वाह वाह, क्या बात। तृण तृण में कण कण में संदेश विरह का, क्या कभी पढ़ा है तुमने? बहुत सुंदर। और सुनो, सुनो तो देखा होगा अवश्य, जब आकाश सूर्य रश्मियों का चुंबन भेजता है, वह लजीली वधु धीमे से सर का घूंघट चंचल चितवन के तीर छोड़ती प्रियतम पर। वाह। उस उष्णता जनित श्वेत कण कली कली के मुख पर क्या कभी देखा है तुमने? क्या बात, बहुत सुंदर। पर जो नहीं देखा, नहीं सुना होगा संभवतः, जब मानवी का मर्दन करने झूम कर टूट कर बरसता है, आकाश सोचता है विजयी होगा। बहुत अच्छा। प्यासी धरा को तृप्ति दे पूर्ण करेगा उसकी अपूर्णता जी। तब वस्तुतः वो तो पूर्णतः रीत जाता है। और गुनगुनाती खिलखिलाती भरी पूरी धरती गर्वेली ग्रीवा तान कर पूछ ही लेती है, फिर कब आओगी प्रियतम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब खुद से मिलने की इच्छा हो आ जाना, जब खुद से मिलने की इच्छा हो आ जाना, जब चलते चलते थक जाओगे आ जाना, जब अपना अस्तित्व जानना हो आ जाना, मैं ही तो हूँ तुम्हारी पहचान। क्या बात। तुम्हारी उग्रता धारण कर प्रस्फुटित करती हूँ नवजीवन। तहस नहस करना बहुत आसान है प्रिय, कितना कठिन है धैर्य से उस झंझावात को झेलना और सौंप देना सृष्टि को नवजात। सद्य स्नाता का अभिमान और अभिमानी की हताशा, क्या कभी जानी है तुमने? क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सवालों के साथ, बहुत सुंदर, सवालों के साथ सवाल करती आपकी ये रचना बहुत ही सुंदर थी। बहुत अच्छा लिखती हैं आप। और सच बात तो यह है कि कविता हमेशा मौन ही रहती है, शब्द बोलते हैं, लेकिन शब्द उस कविता के भाव को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शब्दों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे भावों को प्रकट कर सकें, उनके संकेत को बता सकते हैं। कवि जब लिखता है तो उसके भाव विराट होते हैं सागर की तरह, और शब्द मोती की तरह होते हैं। अपने उस विराट सागर को उस छोटे से मोती में भरता है और शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है, लेकिन उसका वह सारा भाव संसार उस मोती में ठीक से नहीं समा पाता। इसलिए उस शब्द के पीछे छिपे हुए विराट अर्थ को समझना भी बहुत आवश्यक है। यह विराटता ईश्वर ने कवि के अंदर दी है, किसी और के अंदर। तो आइए कवि की इस विराटता को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस मंच पर अगर मैं ये कहूं कि एक स्वर कोकिला है, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आदरणीय सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सविता चौहान जी बताएंगे। तो पहले तो जरा सामने आए, तो वरना फिर दोबारा से बुलाना पड़ेगा उन्हें। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। तो 4 पंक्तियों के साथ सविता जी को बुलाता हूँ कि तुम्हारी आवाज का जादू शहर में छाया है, तुम्हारी आवाज का जादू शहर में छाया है, मोम से पिघले हैं पत्थर जमाने भर के। तुम्हारी आवाज का जादू शहर में छाया है, मोम से पिघले हैं पत्थर जमाने भर के। कैसी सरगम सी फिसलती है लब पर, कैसी सरगम सी फिसलती है लब पर, जब बुलाते हो कभी हमको जी भर के।
जब बुलाते हो हमको कभी जी भर के। जोरदार तालियों के साथ आपका एक बार स्वागत आदरणीय कविता चौहान जी। स्वागत काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आदरणीय रमापति सर को धन्यवाद, और दीक्षित सर वो तो मेरी प्रेरणा है, आदर्श है, उनके लिए मैं क्या कहूँ, आज संचालन में है वो, तो बस सबके लिए नमस्कार। और आप सभी के सम्मुख अपना स्वरचित एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मैं दूरदर्शन पर भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ। तो श्रृंगार के नायक, हम सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अठखेलियां हम सभी जानते हैं, तो उनको एक चित्र के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से उनको उकेरने का प्रयत्न किया है, तो प्रस्तुत करती हूँ गीत। जी स्वागत है। आज शाम संग होगी लड़ाई रे, आज शाम संग होगी लड़ाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, आज शाम संग होगी लड़ाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे। देखो देखो कान्हा मोरी बात नहीं माने, देखो देखो कान्हा मोरी बात नहीं माने, चीर वो चुरावे जिया मचल मचल जावे, चीर वो चुरावे जिया मचल मचल जावे, मचल मचल जावे, का करूं न जानू गई मारी रे, का करूं न जानू गई मारी रे, मुझे डगर में सताए कन्हाई रे, मुझे डगर में सताए कन्हाई रे। मान जा तू देखना तो माँ से कहूंगी, मान जा तू देखना तो माँ से कहूंगी, मार पड़ेगी तो है एक ना सुनूंगी, मार पड़ेगी तो है एक ना सुनूंगी, एक ना सुनूंगी, हट जा तू नटखट अनाड़ी रे, हट जा तू नटखट अनाड़ी रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे। पनघट पे जाऊं तो पीछे पीछे आए, पनघट पे जाऊं तो पीछे पीछे आए, नीर भरी गागर में कांकरिया मारे, नीर भरी गागर में कांकरिया मारे, कांकरिया मारे, बांसुरी की धुन पे जिया हारी रे, बांसुरी की धुन पे जिया हारी रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, आज शाम संग होगी लड़ाई रे, मोहे डगर में सताए कन्हाई रे, मुझे डगर में सताए कन्हाई रे। और सर, अगर आपकी अनुमति हो तो 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और ये पंक्तियां जो है वो जो हमारा कल संसद भवन का जो शुभारंभ हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, तो उसी पर विशेष रूप से मैंने ये 4 पंक्तियां आज ही लिखी थी, तो बस वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं। शुभारंभ संसद भवन का कल हो रहा जो, शुभारंभ संसद भवन का कल हो रहा जो, नई सोच नई ऊर्जा का ये प्रतीक है,
दासता की बेड़ियों को तोड़ता ये नवाचार, दासता की बेड़ियों को तोड़ता ये नवाचार, देश की स्वतंत्रता का पावन प्रतीक है। और कब से गुलामी की धरोहर संजो रहे थे, कब से गुलामी की धरोहर संजो रहे थे, आने वाला कल नई शक्ति का प्रतीक है। और सिंह का दहाड़ कर कह दो ब्रह्मचारियों से, जनादेश जन आस्था का ये प्रतीक है, जनादेश जन आस्था का ये प्रतीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। हमारे विभिन्न कलाओं के, शौर्य के, ज्ञान के प्रतीक भगवान कृष्ण और नए संसद भवन का उद्घाटन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं आपकी सुंदर रचनाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। आज के इस कवि मंच पर जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जो बहुत ही परिश्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम सबको आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, और बुलाते इसलिए हैं कि वे संकल्पबद्ध हैं। संकल्पबद्ध भी इसलिए हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी, और जैसा आपने आरंभ में कहा कि कविता कहीं भटक न जाए, मैं आज ही एक न्यायाधीश का कोर्ट में प्रकरण देख रहा था कि वकील ये कह रहा है कि मैं हिंदी में केस लड़ूंगा, तो न्यायाधीश उनसे कह रहे हैं कि फिर तो हमें अपना टाइपिस्ट भी हिंदी में रखना पड़ेगा और हमें सारी व्यवस्था हिंदी में परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैंने तो LLB ही हिंदी से किया है, मैं तो हिंदी में ही बोल सकता हूँ। तो फिर न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ विराट आभा से युक्त वह व्यक्ति हिंदी को लेकर तमाम टिप्पणियां करता है, और जब वह एडवोकेट, वह वकील, वह लॉयर हिंदी में अपनी बात कहता है तो उसकी भाषा में जब बीच में अंग्रेजी के शब्द आते हैं तो वो उन पर टीका टिप्पणी करता है, उनको टोकता है। तो हिंदी के प्रति लोगों की ये धारणा बदलनी चाहिए। हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध, संस्कृत के बाद सबसे समृद्ध भाषा है, जिसका अपना व्याकरण है, जिसकी अपनी शब्दावली है, जिसके अपने विभिन्न प्रकार के मुहावरे हैं, जिसका अपना एक इतिहास है। तो इस मंच पर यह प्रयास है कि हम सब हिंदी की इस सेवा को निरंतर करते रहें, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय रमापति जी हमारे साथ हर शनिवार को जुड़ते हैं। तो आइए बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां रमापति जी के लिए बजाते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी इस मंच पर अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी रचना धर्मिता से हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय रमापति जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और भाव प्रधान रचनाएं अपनी प्रस्तुत की। और अभी बात चल रही थी कि कवि का हृदय अनंत है, उसमें कब भाव कौन से आ जाएं, तो उसी पर एक रचना है कि भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, और राग है अनंत कहीं द्वेष भी अनंत है। बहुत अच्छे। भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है,
राग है अनंत, कहीं द्वेष भी अनंत है, और हरि से अनंत है हरि नाम की अनंतता। वो आदि और अंत नहीं, व्योम भी अनंत है। क्या बात है। विशाल ब्रह्म ज्ञान भी अनंतता में खो गया, विशाल ब्रह्म ज्ञान भी अनंतता में खो गया। स्वयं अनादि ब्रह्म भी अनंत ब्रह्म हो गया, और क्या बात है। अंत का भी अंत हुआ। अनंत के ही चक्र में वो काल का कराल भी अनंतता में सो गया, काल का कराल भी अनंतता में सो गया। अनंत निराकार ब्रह्म, अनंत निराकार ब्रह्म खेलता है गोद में। अनंत अनंत निराकार ब्रह्म खेलता है गोद में, असीम असीम ब्रह्म बना सो रहा है मोद में। विराट विश्व बंध की अनंतता में खो गए, और जान के अजान बने ढूंढ रहे शोध में। विशाल नीर सिंधु की विशालता अनंत है, विशाल नीर सिंधु की विशालता अनंत है। सुदूर व्योम खंड की सुदूरता अनंत है, अनंतता अनंत की विचर रही अनंत में। और आपके हृदय के भाव भावना अनंत है। और तो ये एक रचना हो गई आपकी, और मैं एक बहुत सुंदर रचना। एक आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत स्वागत। कोई कहता कभी मुझको तो मैं घबरा सा जाता हूँ, निकल पड़ते हैं दिल से छंद और मैं गुनगुनाता हूँ। क्या बात। गजल बन के थिरकती है, गजल बन कर थिरकती है, रुबाई बन के आ जाती, गजल बन के थिरकती है, रुबाई बन के आ जाती। तरन्नुम से मैं दिल की बात तुमको जब सुनाता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं कुछ इल्म है मुझको, बहर का मापनी क्या है। नहीं कुछ इल्म है मुझको, बहर का मापनी क्या है। सवैया खुद ही बन जाता मैं जब पर्दा उठाता हूँ। सवैया खुद ही बन जाता मैं जब पर्दा उठाता हूँ। कोई कहता कभी मुझको तो मैं घबरा सा जाता हूँ। निराला हूँ नहीं खुद मैं, मगर दिल की कशिश है ये। निराला हूँ नहीं खुद मैं, मगर दिल की कशिश है ये, कि तुम जब वाह करते हो तो मैं खुशियाँ छिपाता हूँ। तुम जब वाह करते
तो मैं खुशियाँ छुपाता हूँ। समंदर के बड़े जीवों में हूँ छोटी सी एक मछली। समंदर के बड़े जीवों में हूँ छोटी सी एक मछली। नए रस खान तुलसी को मैं सुनकर थर थराता वाह वाह हूँ। वाह, क्या बात है। नए रस खान तुलसी तुलसी को को मैं सुनकर थर थराता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। और समय अब हमें इजाजत नहीं देता कि हम और आगे बढ़ें। बहुत अच्छे रसों में और विभिन्न रसों में आप सबने रचनाएं पढ़ी। सबकी रचनाएं बहुत सार्थक हैं और ये रचनाएं काव्यांगन के इस पटल से हमेशा YouTube पर डालती जाती हैं, आप सब सुनते होंगे। और लगातार हमारे ये जो एपिसोड हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सब में सबसे ज़्यादा आप सबका योगदान है। आप अपना समय और श्रम दोनों इस मंच को देते हैं। तो आइए विदा लेते हैं इस संकल्प के साथ कि अगले शनिवार को हम सब फिर मिलेंगे अपनी नई रचनाओं के साथ, नए विषयों के साथ, और फिर से सजाएंगे अपने इस प्यारे से मंच को अपनी संवेदनाओं से। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।